नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है महीने की पहली तारीख 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सभी बड़ी खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। मूल्यांकन परीक्षाओं के बाद 31 दिसंबर और 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। हिमाचल प्रदेश में मूल्यांकन परीक्षाओं के बाद 31 दिसंबर और 31 मार्च तक स्कूल खुले रहेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8.5 लाख विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का निरंतर माहौल बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। शीतकालीन स्कूलों में 31 दिसंबर और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 31 मार्च तक पाठ्य चर्चा और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होंगी। नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से पठन पाठन प्रक्रिया भी शुरू होगी। हिंदी, गणित और अंग्रेजी सुधार पर पहले 15 दिन शिक्षक विशेष कार्य करेंगे। हर दिन के प्रारंभिक 2 घंटों में केवल हिंदी, अंग्रेजी, गणित की बुनियादी क्षमताओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नॉन बोर्ड कक्षाओं की दिसंबर और मार्च के मध्य में परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं और इसके बाद बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं। व्यवस्था को बदलने के लिए अब ऐसे 2 मूल्यांकन के बाद भी स्कूल खुले रखने का फैसला लिया गया है। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होने से पहले भी स्कूलों में पढ़ाई निरंतर जारी रहेगी। IGMC में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, मरीजों को एहतियात बरतने के निर्देश। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। महिला के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। उधर अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। इसकी पुष्टि उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण भाटिया ने की है। IGMC में 42 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। महिला मरीज 60 साल की थी। महिला को 22 नवंबर को अस्पताल में दाखिल किया गया था। कोरोना के लक्षणों को देखने के बाद उसे मेकशिफ्ट अस्पताल में रखा गया था। महिला कई अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे कई अहम फैसले, विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा संभव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को 12 बजे के बाद होगी। इसमें कई अहम फैसले होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में स्वास्थ्य, उद्योग, श्रम, रोजगार, पर्यटन, परिवहन आदि से जुड़े एजेंडे जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को लागू करने से संबंधित मंजूरियां भी हो सकती हैं। इस बैठक में आगामी शीत सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा संभव है। आपदा राहत से जुड़े कार्यों की प्रगति पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रणा हो सकती है। हाटी मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किए नोटिस। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को दिए गए जनजातीय दर्जे के खिलाफ गुज्जर समाज हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार सहित राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अलावा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किए हैं। 18 दिसंबर को आगामी सुनवाई होगी। गुज्जर समाज ने याचिका में कहा कि किसी भी क्षेत्र को जनजातीय का दर्जा देने के लिए नियमों का तय प्रावधान है। वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े लोगों के क्षेत्रों को यह दर्जा दिया जाता है। गिरिपार को दिया गया दर्जा राजनीतिक आधार पर हुआ है। इस क्षेत्र में उच्च जाति के लोग वित्तीय और शिक्षा के तौर पर बेहतर हैं। यहाँ एक ऐसा गांव भी है जहां बहुत अधिक धनी लोग रहते हैं। गुज्जर समाज ने तर्क दिया है कि इस क्षेत्र को जनजाति का दर्जा मिलने से पात्र लोगों की जगह संपन्न लोगों को अधिक लाभ होगा। रोहतांग टनल, नारकंडा समेत कुल्लू लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, कुफरी में गिरे फाहे। येलो अलर्ट के बीच वीरवार को अटल टनल, रोहतांग और नारकंडा समेत कुल्लू लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी हुई, जबकि शिमला के कुफरी में फाहे गिरे हैं। सोलन, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में झमाझम बादल बरसे। वहीं राजधानी शिमला में दोपहर बाद बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार को भी मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। शनिवार से धूप खिलने की संभावना है। वीरवार को बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में 5 डिग्री की कमी दर्ज हुई। इससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है। शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र नारकंडा में वीरवार को सर्दियों के सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उधर अटल टनल, रोहतांग समेत चोटियों पर बुधवार देर रात के बाद शुरू हुआ बर्फबारी का दौर वीरवार को भी जारी रहा। बर्फ के फाहों के बीच सैलानी कोकसर पहुंचे और जमकर मस्ती की। कुल्लू जिले के निचले इलाकों में बारिश हुई। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों की ओर न जाने की हिदायत दी है।
विशाल बोले, कहीं और नौकरी नहीं मिली तो फिर खतरों के बीच करना पड़ेगा काम। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 17 दिन तक फंसे रहने के बाद सुरक्षित बाहर निकले 20 वर्षीय विशाल को एम्स ऋषिकेश से छुट्टी मिल गई है। यहां उपचार के दौरान सभी टेस्ट सामान्य आए हैं। शुक्रवार शाम तक विशाल बल घाटी के बंगोट गांव स्थित अपने घर पहुंच सकता है। घर में मां उर्मिला और दादी विशाल का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। बातचीत में विशाल ने बताया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उम्मीद है कि शुक्रवार शाम तक वह अपने परिजनों से दोबारा मिलेगा। घर वापस लौटने के बाद नौकरी के सवाल पर विशाल ने बताया कि स्थानीय स्तर पर नौकरी नहीं मिली तो फिर से खतरों के बीच काम करना पड़ेगा। वह शॉर्टकट मशीन ऑपरेटर है और उसका काम टनल में होता है। ऐसे में रोजगार के लिए उसे फिर दोबारा उत्तराखंड जाना पड़ सकता है। उधर परिजन बेटे को अब दोबारा टनल के भीतर काम करने के लिए भेजने को तैयार नहीं है। वहीं मां उर्मिला ने बताया कि बेटे का इंतजार किया जा रहा है। फोन पर बातचीत हुई है और वह ठीक है। मां का दिल उसे अब देखकर ही तसल्ली करेगा। बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने पर खास आयोजन होगा। देवता को बुलाने के अलावा डीजे समेत अन्य आयोजन का विचार था, लेकिन बारिश ने खलल डाला है। यह 17 दिन बेटे की चिंता में बड़ी मुश्किल से काटे गए हैं। अंतर महाविद्यालय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में RKMV शिमला का दबदबा, प्रियंका सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर। इंदिरा गांधी खेल परिसर में अंतर महाविद्यालय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मेजबान RKMV की मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। प्रतियोगिता में राजकीय कन्या महाविद्यालय ने सर्वाधिक 4 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना। रामपुर कॉलेज दूसरे और MLSM सुंदरनगर तीसरे स्थान पर रहा। RKMV की प्रियंका को बेस्ट बॉक्सर का खिताब दिया गया। समापन में शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी राकेश धोटा विशेष अतिथि के रूप में शरीक हुए। इन गांवों को दशकों बाद मिली HRTC बस सेवा, विधायक ने किया शुभारंभ। श्री रेणुकाजी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कई गांवों को दशकों बाद बस सेवा मिली है। विधायक विनय कुमार ने वीरवार को रेणुका से संगड़ा वाया थाना खेगुआ से मोहतू, लोहरा टेकरी, लाना मशूर, बनलोक, लगनू, सियूं तक HRTC बस सेवा का विधिवत तौर पर शुभारंभ किया। इस सड़क पर बस सेवा शुरू होने से हजारों क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। विधायक विनय कुमार ने बताया कि इस रूट पर बस सेवा को शुरू करने का सपना उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर प्रेम सिंह का था। उन्होंने इस क्षेत्र को पहले सड़क से जोड़ने की योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने CPS के कार्यकाल में पूरा किया था। लेकिन पिछले 5 वर्षों तक भाजपा सरकार के चलते इस सड़क पर HRTC बस सेवा शुरू नहीं हो पाई थी और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही इस बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बस सेवा से क्षेत्र की जनता व स्कूल कॉलेज के छात्रों को लाभ मिलेगा तथा आवागमन में आसानी हो जाएगी। आज का सुविचार, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।